एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे चश्मे के साथ अभी अच्छा नहीं लग रहा है। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के पाँच बज चुके हैं, 5:01 हो रहा है। बस बैग वगैरह रख रहे हैं गाड़ी में और निकलने की तैयारी है। तन्मय बिल्कुल अभी सो के उठा है, उसको हम ऐसे ही बैठा रहे हैं। बस मुँह हाथ धो लिए उसके, क्योंकि वहाँ जाके दोबारा से नहा लेगा। नहाएंगे तो हम तो नहा लिए हैं, मैं और विपिन। बाकी बच्चों ने फटाफट से, गुड्डू ने हाथ मुँह धोए हैं, तन्मय अभी उठ के आया है। और मेरे पेट में ना अजीब सा दर्द सा हो रहा है, अजीब सा। वहाँ जाके नहाऊंगा। हाँ, वहाँ पहुँच जाएंगे, 9:30-10 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो ये चश्मा मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। और ऐसे तो आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा, जब कैमरा इसमें आ रहा है ना, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा। अब भी ठीक है। सुनो, ये चप्पल मेरा रेगुलेटर वगैरह चेक करूँगी और इस कमरे को चेक करूँगी। पंखा बंद कर देती हूँ, बाकी सब ठीक है। लाइट भी बंद कर देती हूँ। टाइम, इस कमरे की लाइट, इस कमरे की लाइट बरामदे की तो खुली रहने दो। चलो आओ। नहीं, वीवो का रख दिया ना। चलो फिर आओ। तन्मय, बैठो मम्मी के पास, बिठा लो आप भी आगे। नमस्ते। सब ले लिया ना, बैग वगैरह जो भी रखे थे वहाँ। वो जो मेरे कोरियर आए हुए थे वो भी रख लिए। और सोच लो कुछ। तो हम निकल चुके हैं घर से और अभी तो ये हमारे गांव का ही एरिया है। और जो अब की बार हम जा रहे हैं, हम लोग वहाँ से नहीं जा रहे हैं जहाँ से आप लोगों ने देखा होगा ना, हर बार सहारनपुर की साइड से हम लोग जाते थे। तो सहारनपुर की साइड जो पहाड़ पड़ते हैं वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और उन पहाड़ को बोलते हैं बादशाही बाग, दर्रा भी बोलते हैं। और जो इन वाले पहाड़ से, मतलब देहरादून की साइड से जो जा रहे हैं, इन वाले पहाड़ को बोलते हैं मोंड बोलते हैं शायद। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट कर देना, जो लोग यहाँ से हैं वो जानते होंगे। तो अब की बार हम जा रहे हैं देहरादून होते हुए, पूरा देहरादून आएगा, उसके बाद फिर पहाड़ शुरू होंगे। और इधर के साइड के इतने पहाड़ नहीं है जितने सहारनपुर के साइड के पहाड़ हैं। तो इसलिए ज़्यादा मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई भी नहीं, हल्की फुल्की हुई, जो कि बर्दाश्त के लायक होती है। इतना तो सभी को होता होगा। तो बस अभी जो है यहाँ पे एक नया रास्ता बना है, जो कि मैं पहली बार जा रही हूँ। क्योंकि मैं जब यहाँ से पहले कभी गई थी तो ये वाली सुरंग नहीं थी, वो दूसरे वाली थी जहाँ से मंदिर पड़ता है। तो बस निकलते हैं, चलिए आप लोग भी चलिए। जब ये बनी नहीं थी शायद, छोटी सी पहली बार आए हैं। हाँ, वो आए तो है ना उससे, इससे फर्स्ट टाइम आए हैं। पहुंच चुके हैं बिहारीगढ़। और बिहारीगढ़, जो भी यहाँ से हैं उन्हें पता होगा, बिहारीगढ़ के पकोड़े बहुत फेमस है। हर बार तो हम जो है दूसरी वाली साइड से जाते थे, इस बार हम जा रहे हैं देहरादून की साइड से। तो देहरादून की साइड से अगर जाते हैं तो बिहारीगढ़ पड़ता है। और बिहारीगढ़ के जो पकोड़े हैं वो बहुत फेमस हैं, वो मशहूर हैं। यहाँ पे रुक के मैंने पहले भी खाए जब हम इधर से जाते थे। तो अब इतने सालों बाद जब यहाँ से जा रहे हैं तो मैंने कहा चलो यार, पकोड़े खाने तो बनते हैं, चलो चाय पकोड़े खाते हैं। अगर बिहारीगढ़ से ना जाते तो शायद ना भी खाते रास्ते में। तो देखते हैं, गए हैं ये देखने के लिए। दुकानें वगैरह तो ओपन है, उस साइड है, हम इस साइड है।
और हाँ, क्या नाम है, मेरा ट्राईपोड घर पे रह गया है और अभी 6:15 बज रहे होंगे सुबह के। हाँ, 6:16 हो रहे हैं। इतना बढ़िया अंदाज़ा मारा है मैंने। और दुकानें वगैरह खुल गई हैं सामने इधर। वो है ना, ये शायद हाईवे होगा शायद, मुझे नहीं पता ज़्यादा, लग रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर उतर जाऊँ। तू भी आएगी? रोड है बेटा ये। क्या हुआ? तो मेरा मन किया कि थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठना ही है क्योंकि अभी, और रोड भी खाली थे तो मैंने कहा चलो, मौसम भी अच्छा हो रखा था। और सुबह सुबह का ये जो टाइम होता है 5-6 बजे का, 7 बजे का, ये एक बहुत ही प्यारा सा मौसम होता है। बहुत ही एक भीमी सी खुशबू आ रही होती है मौसम में। तो ये आ गए हैं पकोड़े। मैंने हालांकि ये नहीं मंगाए थे, मैंने मंगाए थे ब्रेड पकोड़े। तो गलती तो मेरी है, मैंने पकोड़े बोला था। और चाय आ गई है गर्मा गर्म, तो आप लोग भी खा लीजिए, आइए, और मैं भी खाती हूँ। वैसे मैंने चेंज कर लिए थे, ब्रेड पकोड़े मंगा लिए थे और बस वो खा पी कर थोड़ा सा, क्योंकि एक ही ब्रेड पकोड़ा था, उसके पीसीज हुए रहते हैं, तो बस वही है। और आप आगे आप मौसम देखिए कितना खतरनाक हो रखा है, एकदम भयंकर वाला, मतलब काली काली घटा है। और रास्ते में बहुत जगह हमें बारिश मिली भी थी, तो देख सकते हो आप। इस तरह का जब मौसम हो और आप सफ़र पर निकले हो, तो मौसम का जो सफ़र जो होता है ना, वो मस्त हो जाता है, एकदम अच्छा लगने लगता है, मज़ा आने लगता है। गर्मी है और धूप खिली हुई हो, गर्मी लग रही हो, तो फिर ना सफ़र भी बोरिंग सा लगने लगता है, बेकार सा लगने लगता है, गर्मी लगने लगती है। तो मौसम ने पूरा साथ दिया, अच्छा मौसम हो रखा है। हमारी नानी के घर जा रहे हैं। नानी के घर जा रहे हो? बहुत खुश हो? क्या बोला? मैं उनके साथ ही सोऊंगा, गुड्डू नहीं सोएगी। अच्छा, नानी के पास सोने के लिए जा रहा है? तो अभी हम मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं और यहाँ रास्ते में हो रही है बारिश। कम है, अब तो बंदी हो गई। जैसे ही बारिश का नाम लिया बिल्कुल ही हल्की हो गई, ख़त्म सी है। बीच में थोड़ी सी तेज़ सी थी और मौसम अच्छा हो रखा है, तो मन भी ज़्यादा घबरा नहीं रहा है, जैसे हर बार होता है, सिर्फ बाहर नहीं हो रहा है। या तो वही है कि ज़्यादा पहाड़ वाला रास्ता नहीं पड़ा बीच में, इस वजह से। हाँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। नॉर्मल तो रहते ही नहीं है सफ़र में, जिन लोगों को होता है थोड़ा बहुत तो होता ही है ऊपर नीचे, तो हल्का हल्का हो रहा है। देखते हैं, बस सब जल्दी से पहुँचते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कब पहुँचेंगे, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, 2.5-3 घंटे तो लगेगा ही लगेगा। फिर से बारिश तेज़ हो गई है। अच्छा रहता है वैसे बारिश वगैरह हो रही हो सफ़र में, गर्मी नहीं लगती है। जैसे कि मई, जून, जुलाई का महीना हो तो फिर गर्मी कम लगती है। तो धूप तो थी रास्ते में, अभी धूप भी नहीं है, मौसम अच्छा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेरठ, और कैंट एरिया में है मेरठ में। और बस यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है। मेरठ आते ही वैसे भी लगता है कि बस हाँ आप घर पहुँच चुके हैं, क्योंकि हापुड़ ज़्यादा दूर नहीं है मेरठ से। अभी मम्मी को बताया फ़ोन करके, और टाइम हो रहा है 8:30। बिल्कुल करेक्ट टाइम बता रही हूँ, तुक्के में बिल्कुल 8:30 ही हो रहा है, बिल्कुल 1-8 मिनट ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है। 8:30 हो रहा है, निकल 8:30 हो रहा है। और ये तन में अभी हम तीनों सो गए थे। जैसे ही मेरठ आ जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे मान लो मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। बिल्कुल घर वाली फीलिंग शुरू हो जाती है कि हाँ बस अब तो घर ये रहा, अब तो बस आ ही गया। जबकि विपिन बोलते हैं और हंसते भी हैं कि अभी तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, इतना खुश मत हो, अभी टाइम है। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मेरठ देखती हूँ, शादी से अब तक जितनी बार भी आती हूँ, और जैसे ही मेरठ आता है लिखा हुआ, मेरठ शुरू होता है, तो बस एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है कि हाँ भाई अब तो घर आ गया। जा रहे हो? ना जाओ, चलो जाओ, ध्यान से जाना। समझ गई? बस बस है, ओ भाई, ओ भाई, बस है। अच्छा चलो बाय।
लेने आ गए थे ट्रेन से, रास्ते में बारिश आ गई आपके घर आने में। कोई बात नहीं, तो अच्छा ही तो है। बारिश तो आ गई। खाना ही से क्या नहीं घुमाई, तो बारिश पड़ती है तो तुम्हें हो रहा ठंडक रहा है। क्या करें, पूरी गाड़ी भीग गई, वो तो देखो। जी जान दो, नहीं गाय पर्स ले आओ, पर्स उठा। मैं घर आ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई है घर आए हुए। विपिन जा भी चुके हैं जैसा कि आपने देखा, और टाइम 10:31 हो रहे हैं, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। और हमें आए हुए 1-1.25 घंटा हो गया है, शायद 9, सवा 9 बजे हम पहुँच गए थे। और मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी थी खाने की, जैसे कि मम्मी ने बनाया विपिन का फेवरेट राजमा चावल, और शायद पनीर की सब्ज़ी भी है। हाँ, पनीर की सब्ज़ी भी है। और मैं मम्मी से पूछूंगी, लेकिन राजमा चावल का इसलिए पता है क्योंकि दोनों बच्चे भी प्लेट में लेकर खा रहे थे, और विपिन ने खाना नहीं खाया। मम्मी ने उन्हें पैक करके दे दिया कि वहाँ जाके खा लेना, रास्ते में खा लेना, क्योंकि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी तो उनका मन नहीं हुआ होगा खाने का, तो इस वजह से तो वो जो है निकल गए हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। वो शायद 10 बजे ठीक निकल गए थे, आधा घंटा तो हो ही चुका है उन्हें। अभी फ़ोन करूँगी थोड़ी देर में, फिर पूछती हूँ कि कहाँ पहुँचे हैं। और बस मैं लेटी हूँ, सुबह की उठी हुई हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। फिर थोड़ी देर में मार्केट जाऊँगी क्योंकि मेरा ट्राईपोड रह गया है घर पे, तो मुझे एक ट्राईपोड लाना पड़ेगा, चाहिए। अगर एक आध दिन की बात हो तो फिर भी रह जाता है। उस दिन वाले नहीं, उस दिन वाली नानी, जैसे आपने उस दिन करे थे ना, बस दो बार मुझे आपने ये कहेगा मतलब। अच्छा लग रहा है क्या गुड्डू? ऑल द बेस्ट। तो विपिन जा चुके हैं, जैसा कि आपने देखा। वो ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि उनको वापस जाना था, तो वो गए हैं। और उनके साथ उनके दोस्त भी आए थे, तो दोनों बातचीत करते हुए आराम से चले जाएंगे। और यहाँ पे हम सब लोग नहाए हैं, मैं, तन्मय, गुड्डू। तो यहाँ पे मम्मी जो है गुड्डू की कंघी कर रही हैं। पहले तन्मय को नहलाया, उसको अच्छा मतलब बनाया कंघी वंगी करके, फिर अब गुड्डू को, और फिर मुझे भी बोल रही थी कि तेरी भी कंघी करूँगी, चोटी करूँगी। तो मैंने कहा अभी कराऊंगी, मैं लेट गई थी। और फिर उसके बाद उठ के मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। और खाने में मैं राजमा चावल खा रही हूँ। हाँ, मम्मी ने मटर पनीर भी बनाया था और अरबी की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो मम्मी ने 3 चीज़ें बनाई थी, जिसमें राजमा चावल, मटर पनीर और अरबी, सूखी अरबी बनाई थी, और चावल थे, और पूरी का आटा लगाया हुआ था मम्मी ने, और रायता था, सलाद था। लेकिन मेरा ज़्यादा मन नहीं था, मैंने सिर्फ थोड़े से राजमा चावल लिए। हाँ, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पनीर और ले लिया था। मैं जा रही हूँ मार्केट, दोपहर का टाइम है, पूरी टीकम टीक दोपहरी है, 1 बज रहा है। और अभी जो है मेरे को ज़रूरी काम है। एक तो मुझे ये आईब्रो करानी है, तो मैं ये कराने जा रही हूँ। और जो मैंने बोला था मुझे मम्मी के लिए कुछ लेना है, तो मैं वो लूँगी सबसे पहले, क्योंकि फिर ना पैसे खर्च हो जाते हैं। अब तक तो मैंने उन पैसों को अलग रखा हुआ था, तो अभी जो है मैंने कहा फटाफट से कर देती हूँ, फिर पता है वो रह जाता है। तो मैंने कहा चलो, मम्मी मना कर रही है, लेकिन फिर मैं अब मम्मी से नहीं पूछूंगी। मैं थ्रेडिंग के बहाने ही, आईब्रो के बहाने ही मम्मी को लेके जा रही हूँ। तो आईब्रो भी कराऊंगी और देखती हूँ क्लीन अप वगैरह कुछ कराती हूँ क्या। और दूसरी चीज़, मैं कटिंग कराने का सोच रही हूँ, बहुत ही छोटे छोटे बाल कराने का सोच रही हूँ, जैसे मेरे पहले थे। तो मम्मी बार बार बोल रही है इतने बड़े बाल हैं, इतने बड़े बाल हैं, मत करा। लेकिन मेरा बहुत मन है पहले की तरह कटिंग कराने का। बहुत टाइम हो गया, इन बालों से मैं बोर हो गई हूँ, तो हो सकता है मैं करा लूँ। लेकिन यहाँ कटिंग अच्छी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये थोड़ा सा है मन में, कि मेरे बाल भी चले जाएं और कटिंग भी अच्छी हो कि ना हो। बस मुझे ना कंघी करनी है, बाकी तो कुछ नहीं करना है। कंघी करूँगी, बाकी लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब पार्लर जा रही हूँ वहाँ जाकर लिपस्टिक वगैरह लगाना। चश्मा लगाती हूँ, चश्मा आप लोगों को पसंद नहीं आया, मैंने कमेंट्स में पढ़ा। मेरा दूसरा भी आ जाएगा तो मैं वही ज़्यादा लगाऊंगी, ये वाला कम लगाऊंगी। मुझे भी ना जब अच्छा लग रहा था, अब इतना अच्छा नहीं लग रहा। आप भी ना कल का वीडियो जाकर देखना, जिसमें मैं चश्मा देखने गई हूँ, तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। लेकिन लेंस जो मेरे वाले हैं नज़र के, वो लगने के बाद वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो सब जा रहे हैं मार्केट, सब मतलब बच्चों को भी मैं लेके जा रही हूँ दोनों को, क्योंकि उन्हें कहाँ छोड़ के जाऊँगी, मम्मी भी जा रही है साथ में। तो चलिए चलते हैं, कंघी करती हूँ।
लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। तो जो भी मुझे 2-3 काम है मैं आज ही कर लूँगी। और सबसे पहले मुझे ट्राइपॉड भी लाना है, तो वो भी देखूँगी मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे मिल जाएगा। तो चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे।